हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, कैसा चल रहा है आप लोग पढ़ाई। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे माइकल फैराडे के बारे में। ठीक है। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग फ्यूज और उससे जो सावधानियां था उसको हम क्लियर कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट, अभी तक ने आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। माइकल फैराडे। ठीक है। आज हम जानेंगे माइकल फैराडे के बारे में। ये माइकल फैराडे थे क्या। ठीक है। उन्होंने अपना जीवन कैसे मतलब शुरू किया था। ठीक। मतलब किस संघर्ष को मतलब झेलते हुए आगे बढ़े और आगे चलकर मतलब एक भौतिकविद यानी कि फिजिक्स के अच्छे खासे जानकार बने। ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पर प्रख्यात, प्रख्यात मतलब क्या होता है, विख्यात, प्रसिद्ध, फेमस, पॉपुलर। ठीक है। तो अगर आप प्रख्यात अंग्रेज, कैसे वैज्ञानिक थे, अंग्रेज थे, यानी कि अंग्रेज होंगे तो कहाँ के रहने वाले होंगे, शायद जाहिर सी बात है इंग्लैंड के रहने वाले होंगे। ठीक है। तो ये अंग्रेज थे, भौतिकविद माइकल फैराडे। उनका नाम क्या था, माइकल फैराडे। इनका जो जन्म है 22 सितंबर 1791 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म माइकल फैराडे का। ध्यान से सुनेगा लो ना तो याद करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। ये एक तरह की कहानी की तरह है। ठीक है। अगर ध्यान से समझ लेगा लो पूरा मतलब पूरा उनका जीवनी जुबान पे होगा। ठीक। तो देख लियो, कह रहा है कि माइकल फैराडे का जो जन्म है, यानी शुरू से देखें, प्रख्यात अंग्रेज भौतिकविद, यानी कि ये भौतिक के क्षेत्र में इनको महारत हासिल था। माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 ईस्वी को एक गरीब परिवार, इनका परिवार कैसा था, गरीब था। एक गरीब परिवार, एक गरीब लोहार परिवार में हुआ था इनका। ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर लोहार छूट गया है। ठीक है। इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, एक गरीब लोहार परिवार में हुआ था। कब हुआ था, 22 सितंबर 1791 ईस्वी को। आगे चलते हैं। मात्र 14 वर्ष की उम्र से ही फैराडे किसी जिल्दसाज के सहायक के रूप में कार्य करने लगे। जिल्दसाज कितने बरस की उम्र में, 14 बरस की उम्र में। 14 बरस की उम्र में आदमी कैसा रहता है, कुछ जानकारी भी नहीं रहता है। अब मजबूरी वर्ष आदमी क्या करता है, कहीं ना कहीं कोई मजदूरी वगैरह करना शुरू कर देता है। धनी मनी होते तो दुकान पर काम करते, नहीं ना करते। तो पहले ही कह दिया कैसे थे, गरीब लोहार परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ये गरीब थे, तो गरीबी के कारण इन्हें मतलब क्या करना पड़ा, एक दुकान पर काम करना पड़ा। वो दुकान किस चीज का था, जिल्द साज, यानी कि जिल्द चढ़ाने वाला, किताब पर जो जिल्द चढ़ाया जाता है वहां पर उन्होंने उसके सहायक के रूप में कार्य किए। अब देखते हैं, जिल्द साज मतलब हो गया, जिल्द मतलब चढ़ाने का, सहायक मतलब उसका असिस्टेंस। ठीक है। उसके रूप में उन्होंने क्या किया, वहां पर कार्य किया। कितने वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में। ठीक है। परंतु उनमें पढ़ने की अद्भुत रुचि थी, यानी कि उनको पढ़ाई बहुत अच्छा लगता था। जो भी पुस्तक वगैरह आता था उसको क्या करते थे, पढ़ लेते थे। ठीक है। काम करते थे, अब ऐसा नहीं कि वो काम करने में व्यस्त हो गया था, पढ़ाई के प्रति उनका कोई लगाव नहीं था, लेकिन उनको पढ़ाई में भी बहुत अच्छा लगाव था। ठीक है। वो पढ़ाई पर भी ध्यान देते थे, तो उनको पढ़ाई में बहुत अभिरुचि थी। अतः वे उन सभी पुस्तकों को पढ़ लेते थे जो उनके पास जिल्द चढ़ाने के लिए आती थी। बात समझ में आया। क्या हुआ कि जो भी पुस्तक उनको जिल्द चढ़ाने के लिए मिलता था वो उसको क्या कर लेते थे, पढ़ लेते थे। इस वक्त के जमाना में देखो ना, नया नया किताब मिलता है तब वो बच्चा सब क्या करता है, नहीं पढ़ता है, मोटी आता है, पढ़ता है नहीं ध्यान देता है नु। वो बस बेचारे कैसे पढ़ने वाले थे कि जो उनके पास कवर चढ़ाने के लिए बुक आता था उसको भी वो क्या कर लेते थे, पढ़ लेते थे। इसको टैलेंट कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। जल्द ही उनमें विज्ञान के प्रति गहरी अभिरुचि पैदा हो गई। और जब वो पुस्तक पढ़ना शुरू किए, पढ़ते 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 मैंने पढ़ने लगे, तब उनको साइंस में काफी इंटरेस्ट आने लगा। यानी कि जो साइंस सब्जेक्ट था उनको काफी अच्छा लगने लगा, उनको उसमें अभिरुचि आने लगी, यानी कि उनको इंटरेस्ट लगने लगा। वो सोचे कि हम खूब साइंस पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर अगर बढ़िया समझना है तो समझ लेते हैं। कह रहे कि प्रख्यात अंग्रेज भौतिक विज्ञान माइकल फैराडे का जन्म 22
सितंबर 1791 ईस्वी को एक गरीब लोहार परिवार में हुआ था। वह मात्र 24 वर्ष की उम्र से ही एक जिल्द साज के सहायक के रूप में एक दुकान में काम करने लगे। वो उनको पढ़ने में काफी रुचि था। जो भी पुस्तक उनको कवर चढ़ाने के लिए आता था वो उसको क्या कर लेते थे, पढ़ने लगते थे। अब पढ़ते पढ़ते उनको साइंस का जो सब्जेक्ट है यानी कि विज्ञान जो है उनमें उनको काफी अभिरुचि लगने लगा, यानी कि सब्जेक्ट उनको काफी पसंद आने लगा। बात समझ में आया ना। अब चलते हैं आगे। अब एक बार ऐसा होता है किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा एक बार घटना घटित होता है जिससे वो उजागर हो जाता है, उसके जीवन में एक अजब मोड़ आता है जिससे उसके जीवन में थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। वही घटना इनके साथ भी होता है। क्या होता है कर एक बार उन्हें प्रसिद्ध रसायन शास्त्री सर हम्फ्री डेवी, कौन थे, सर हम्फ्री डेवी, ये किस क्षेत्र में के थे, केमिस्ट्री के क्षेत्र में थे, यानी कि रसायन शास्त्री थे। कौन, सर हम्फ्री डेवी एक रसायन शास्त्री थे। तो उनको एक बार ऐसा मौका मिला कि जो बहुत फेमस थे उस वक्त, उनको भाषण, इनका भाषण जो है उनको सुनने का अवसर मिला। किनको, माइकल फैराडे को सर हम्फ्री डेवी का भाषण सुनने का उनको क्या मिला, मौका मिला। हम लोग क्या करते हैं, कोई सुनाई दिया एक कान से सुना एक कान से निकाल दो, कोई ध्यान देता है, नहीं ध्यान देता है। तो इन्होंने क्या किया, देखो उसका भाषण जो उन्होंने सुना, किनका, माइकल फैराडे जो सर हम्फ्री डेवी का भाषण को सुने, उनके भाषण को वो क्या किए, एक बहुत ही बढ़िया में मतलब बढ़िया राइटिंग के साथ बढ़िया व्यवस्था के साथ उसको क्या किया, लिखना शुरू कर दिया, यानी उसको लिख दिए। ठीक है, और वही भाषण को लिखकर पैकेट में बनाकर जिल्द मतलब सच चढ़ाकर फिर क्या किया, हम्फ्री डेवी को भेज दिया। जब उनके पास वो पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बच्चा टैलेंटेड है, इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने फट से क्या किया, उसके लिखावट को देखकर उसके बारे में जानकर उनके उसके अंदर जो टैलेंट था उस टैलेंट को वो पहचाने और उसको तुरंत क्या किए, बुला लिए। कहां पे, अपने प्रयोगशाला में। किसको, माइकल फैराडे को। किसने बुलवाया, हम्फ्री डेवी ने। यानी कि हम्फ्री डेवी ने क्या किया, उसको अपने लाइब्रेरी जिसको कहते हैं कि जो पुस्तकालय था, सॉरी उनका जो मतलब जहां पे वो प्रयोग करते थे, प्रयोगशाला था, वहां पर उसको अपने सहायक रूप में काम में लगा दिए। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतता गया और वह क्या हुए, जो उस पद पर ये आसीन थे रॉयल इंस्टीट्यूट में, वो जिस पद पर आसीन थे वो उसी पद पर क्या हो गए, विराजमान हो गए। कौन, माइकल फैराडे। ठीक है, और अंत में आते आते उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, जन्म हुआ है तो मृत्यु होना ही है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम समझाते चलेंगे। यहाँ तक हो गया ना। यानी क्या हुआ, एक बार उन्हें प्रसिद्ध रसायन शास्त्री सर हम्फ्री डेवी का भाषण सुनने का अवसर मिला। ठीक है, किनको अवसर मिला था, माइकल फैराडे को। आगे देखते हैं, फैराडे ने भाषण को सावधानी पूर्वक लिखकर उस पर जिल्द चढ़ाकर डेवी को भेज दिया। बात आ गया कि नहीं आया, यानी कि जो भाषण चल रहा था उस भाषण को सुने और उसको सावधानी पूर्वक क्या किए, लिख दिए, और लिखकर उस पर कवर चढ़ाकर उसी को क्या किए, हम्फ्री डेवी को भेज दिए। आगे देखते हैं क्या होता है। डेवी ने फैराडे में छिपी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने प्रयोगशाला में सहायक के रूप में बहाल कर लिया। बात आया नहीं, यानी कि तब जब वह उनको पहुंचा, उपहार पहुंचा, उनका जो आदमी था लेके गया होगा, दिखाया होगा लो, तो जब वो लोग वे देखे तो उसमें जो इसका टैलेंट था, किनका टैलेंट, माइकल फैराडे का टैलेंट था, तो उन्होंने देखा और देखकर कहे कि इस बच्चा के अंदर जरूर टैलेंट है। तब उन्होंने क्या किया, उसे अपने प्रयोगशाला में सहायक के रूप में काम पर रख लिया। बात समझ में है ना। आगे चलते हैं। और देखो करा कि आगे चलकर 1825 में, कब, 1825 में, करा कि आगे चलकर 1825 में वे डेवी के स्थान पर रॉयल इंस्टीट्यूट, कहां पे, रॉयल इंस्टीट्यूट के निदेशक के पद पर आसीन हो गए। अब वहां पे जो कौन थे, डेवी थे, हम्फ्री डेवी, जिस पद पर वे आसीन थे उस पद पर यह 1825 ईस्वी में जाकर क्या हो गए, विराजमान हो गए। यानी कि उसका उनका जो पद था अब इनको मिल चुका। किनको, माइकल फैराडे को मिल चुका। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। करे उन्होंने विद्युत एवं चुंबकत्व के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान किए, यानी कि बहुत सारे उन्होंने प्रयोग किया, बहुत सारे निष्कर्ष निकाले, और जब ये प्रयोग करे, निष्कर्ष निकाले, तो इस पर बहुत सारे आगे चलकर वैज्ञानिकों ने इनके अनुसंधान का प्रयोग करके बहुत सारा नियम भी दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि माइकल फैराडे की मृत्यु 25 अगस्त 1867 ईस्वी को हुई। अब कहानी की समाप्ति होगी क्या, कि माइकल फैराडे जो थे वह 25 अगस्त 1867 ईस्वी को इस दुनिया को अलविदा कहकर चल दिए, यानी कि उनका मृत्यु हो गया, निधन हो गया, परलोक सिधार चले गए। ठीक है, ये था माइकल फैराडे का जीवनी। तो ये हमारा
चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद से चैप्टर नंबर 6 जो हमारे फिजिक्स का बुक का लास्ट चैप्टर होगा, जिस चैप्टर का नाम क्या है, ऊर्जा के स्रोत। तो इसको मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।